हुआ है। वैसे मुझे देख के आपको घड़ी के कांटे याद आ रहे होंगे। उसमें एक सबसे लंबा कांटा होता है सेकंड का। आज इस मंच पे भी वो सेकंड का कांटा मैं ही हूं, क्योंकि इस मंच पे युग बैठे हुए हैं। आदरणीय श्री गोपाल दास जी नीरज, उदय प्रताप सिंह जी, उनके सामने सिर्फ पल के समान काव्यपाठ की शुरुआत उन्हीं के चरणों में। जितने बुजुर्ग हमारे बैठे हैं अपने समय का सीमा का ध्यान रखते हुए, केवल उनके चरणों में, जो बुजुर्ग हमारे हैं उनके चरणों में अपनी कुछ पंक्तियां रखता हूं कि हर चुभन सह के महकते हैं गुलाबों की तरह। हर चुभन सह के महकते हैं गुलाबों की तरह। जानते सब हैं मगर चुप हैं किताबों की तरह। जानते सब हैं मगर चुप हैं किताबों की तरह। और इन बुजुर्गों को तो पलकों में बिठा कर रखना, वरना उड़ जाएंगे ये रात के ख्वाबों। हर चुभन सह के महक। मैं ये जरूर आपको एक चीज छोटी सी बोलना चाहूंगा कि मैं जबलपुर संस्कार घानी से आया हूं, लेकिन मेरी जन्म स्थान जन्मभूमि आगरा ही है। हालांकि ये बात मैं हिंदुस्तान के हर जगह कहता हूं, लेकिन इस बार ये मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। हर चुभन सह के महकते हैं गुलाबों की तरह। जानते सब हैं मगर चुप हैं किताबों की तरह। और इन बुजुर्गों को तो पलकों में बिठा कर रखना, वरना उड़ जाएंगे ये रात के ख्वाबों। और मेरे नौजवान साथियों के लिए कि बूढ़े माँ बाप को ना दे सके निवाले जो, मेरी लानत है उस औलाद की जवानी को। क्या बात। और अपने आंगन का कुआं आज न पूरो, वरना तुम भी तरसोगे कभी बूंद बूंद। देखिए, ये मैंने आपको जोड़ने के लिए सुनाया, लेकिन मैं आपको जिस काम के लिए मुझे उठाया गया वो काम पूरा करूंगा। उसका एक गीत मैं किसानों का अपना सुनाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ युग बैठे हुए हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, इसलिए मैं 2 गीत सुनाऊंगा। एक गीत पहले मैं उस चीज के लिए जिसके लिए खड़ा किया गया है मुझे, तो मैं बगैर भूमिका के शुरू हो जाता हूँ। सुनिएगा कि ये कैसी आजादी, ये कैसी आजादी, और ये कैसी आजादी हर ओर बर्बादी, और गांधी गांधी बोल बोल के लंगोटी बिकवाती। ये कैसी आजादी हर ओर बर्बादी, और गांधी गांधी बोल बोल के लंगोटी बिकवाती। संसद ना हुई पर चूने की दुकान हो गई। चूने की दुकान हो गई, संसद ना हुई पर चूने की दुकान हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। हो ये कैसी आजादी हर ओर बर्बादी, गांधी गांधी बोल बोल के लंगोटी बिकवादी। संसद ना हुई पर चूने की दुकान हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। सबने किया घोटाला और मुंह सबका है काला। सबने किया घोटाला, मुंह सबका है काला। रामदेव अन्ना ने गाया उल्लाला उल्लाला।
अच्छा, ये उजाला क्या है? उजाला वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उजाला हिंदी साहित्य विधा में छंद का एक प्रकार होता है, बड़ी साहित्यिक कविता है। अरे रामदेव अन्ना ने गाया उल्लाला उल्लाला, सीबीआई ना हुई ये झंडू बम, सीबीआई ना हुई ये झंडू बम हो गई, गांधी बाबा तेरी खाती बदनाम हो गई। ओ ये कैसी आजादी हर और बर्बादी, गांधी गांधी बोल बोल के। अरे हाय हाय महंगाई कमर तोड़ दी भाई, और वॉलमार्ट का सीरा पी गई एक जलेबी बाई। अरे वॉलमार्ट का सीरा पी गई एक जलेबी बाई, चोरी करके सीना चोरी खुले आम हो गई। गांधी बाबा तेरी खाती बदनाम हो गई। हो ये कैसी आजादी हर और बर्बादी। अरे बाबा बाबा, बाबा बोले राहुल बाबा। और पापा जी कोई जगह ढूंढ लो हम खोलेंगे ढाबा। पापा जी कोई जगह ढूंढ लो हम खोलेंगे ढाबा। क्यों? क्योंकि राजनीति की फेल अपनी दुकान हो गई। और गांधी बाबा तेरी खाती। अच्छा, एक घोटाला सुना होगा आपने, DLF घोटाला। उसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूं। DLF घोटाले का मतलब है दामाद ले फायदा। ये हमारे राष्ट्रीय दामाद के चरणों में समर्पित है। अरे बाप पर आना भैया, बाप पर आना भैया। अरे बाप पर आना भैया, सबसे बड़ा जमैया। बाप पर आना भैया, सबसे बड़ा जमैया। और जीजा जी वो पेड़ बताओ जिस पे उगा रुपैया। अरे जीजा जी वो पेड़ दिखा दो जिस पे उगा रुपैया। ये ठाकुर मन्नू सिंह की धन्नो बेला गांव हो गई। और गांधी बाबा तेरी खाती बदनाम हो गई। हो ये कैसी आजादी हर और बर्बाद। अरे गांधी, नकली गांधी, गांधी तेरा नाम मिटा डालेंगे। और तेरी समाधि पे लिखा है राम मिटा डालेंगे। अरे तेरी समाधि पे लिखा है राम मिटा डालेंगे। इनके वास्ते कुर्सी ही चारों धाम हो गई। गांधी बाबा तेरी खाती बदनाम हो गई। हो ये कैसी आजादी। हेलो, मैं किसानों की धरती पर खड़ा होके, ज्यादा मैं अपनी भूमिकाओं में समय नहीं खराब कर रहा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हो। एक गीत में किसानों को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे युग बैठे हुए हैं, उनके चरणों में एक छोटा सा लम्हा सुनिए। जिस देश में आजादी के 65 सालों के बाद किसी मंत्री को यह पता चलता हो कि पाला प्राकृतिक आपदा है, 65 वर्ष लग गए इतना पता करने में। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले में किसान अपनी बेटियां बेचकर रोटियां खाने पर मजबूर है। और जिस देश में जब लाल बहादुर शास्त्री बैठे थे तो उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, उन शास्त्री जी ने यह कहा था। और ये अर्थशास्त्री कहते हैं कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। ये इस हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे शर्मनाक बयान मेरे दृष्टिकोण से। मैं जिन किसानों ने आत्महत्या की उनके चरणों में, उनकी बेटियों के चरणों में एक गीत करता हूं, सुनिए। कि जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान।
ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका तिनका बिखर गया। आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की। उनकी माला जैसे बिखरी इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। और अमुआ की डाली पर देखो, अमुआ की डाली पर देखो लाश टंगी ईमान की। माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। 1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, कह पाता वो नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है। और फिर सीने पर गोली खाता, फिर सीने पर गोली खाता सरकारी सम्मान की। वाह वाह सुदीप, क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। और सरेआम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की। माला जैसे बिखरी जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है। आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता। और है जिनसे उम्मीद उन्हें बस, है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की। बहुत अच्छे। जितने किसानों ने इस देश में आत्महत्या की है, आखिरी के 2 बन उनकी बेटियों के चरणों में समर्पित करते हैं। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते। ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई कहते कहते। अरे बाली तक गिरवी रखी है बेटी के अभिमान। जियो भाई सुदीप, वाह वाह। कि चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी हमसे धरती। बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी। और वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। मैं किसान के बलिदानों के गीत सुनाया करता हूँ। बहरों की बस्ती से मैं फरियाद लगाया करता हूँ। अरे भोला तो कभी धर्म निभाता, भोला तो कभी धर्म निभाता, आगे मर्जी राम की।
ओए!